हेलो फ्रेंड्स, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 और अपन पढ़ रहे हैं सदिश। आज के लेक्चर में अपने पढ़ेंगे सदिश गुणन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है ना। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है ना। इसको बोलते हैं सदिश गुणन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सदिश गुणन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सदिशों को अगर गुणा किया जाएगा तो आपका आंसर भी एक सदिश ही निकल कर आएगा, उसको सदिश गुणन बोला जाता है। अब देखिए होता क्या, देखिए कि एक सदिश है ये ए वेक्टर और एक सदिश है ये बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा किया था और इनके बीच का कोण क्या लिया? थीटा लिया। तो इनका जो क्रॉस गुणन किया जाता है तो वो क्रॉस गुणन जो है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी जो है वो होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण, दोनों के बीच के कोण का साइन। डॉट प्रोडक्ट में आता है कोस और यहाँ पे आता है साइन, और साथ में आएगा एन केप। ये अब एन केप क्या है? ये अपना होता है क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है? ए क्रॉस बी जो आता है वो आता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एन केप। जहां एन केप जो है ए व बी के लंबवत क्या है? ए व बी के लंबवत एकांक सदिश। क्या है? ए व बी के लंबवत एकांक सदिश। मतलब जो ए क्रॉस बी जो आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा, अपने फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, कि जैसे ये है एक वेक्टर, ये है एक वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। आपने जैसे क्या ए क्रॉस बी किया तो इनके जो सदिश आएगा ए क्रॉस बी निकल के वो इन दोनों के क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एन केप है वो इन दोनों सदिशों के लंबवत क्या है? एकांक सदिश है ना। इधर के डायरेक्शन से ये, तो वो क्या है? एन केप के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन दो सदिशों का क्या ज्ञात करते हैं? क्रॉस गुणन करते हैं। अब यहाँ से एक बात आई कि जैसे मैंने ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी किया तो ए से क्या आया? बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ आपने वो ना ए से बी की तरफ ऐसे अंगुलियों घुमाए तो अंगूठे की जो दिशा है वो किसकी दिशा को निरूपित करेगी? ए क्रॉस बी की। लेकिन उल्टा किया, बी क्रॉस ए किया तो बी क्रॉस ए किया तो डायरेक्शन किधर जाएगी? नीचे की तरफ। मतलब ए क्रॉस बी है और जो बी क्रॉस ए है उन दोनों में डायरेक्शन का क्या होता है? फर्क। और डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। मतलब कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को बराबर नहीं लिख सकते, जबकि ए डॉट बी और बी डॉट ए को बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से अपने को करना है ए क्रॉस बी। अब दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपके यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसी के कुछ प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही आ गई कि जो ए क्रॉस बी है और जो बी क्रॉस ए है, इन दोनों की दिशा जो है वो क्या होती है? ऑपोजिट। मतलब ये दोनों बराबर नहीं होते। मतलब दो सदिशों का क्रॉस गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तो किसके बराबर होता है? तो अगर इनमें माइनस का फर्क कर दिया, माइनस का बी क्रॉस ए लिख दिया, तब ये जो है वो दोनों सदिश क्या हो जाएंगे? बराबर। अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम। ठीक है, अब ऐसा देखते ही तो एक चीज कंफर्म आ गई कि अगर इनका मोड लें, ए क्रॉस बी का मोड लें और बी क्रॉस ए का मोड लें, तो वो कितना आएगा अपने पास? बराबर। मतलब दो सदिशों का क्रॉस गुणन किया तो उसमें ए क्रॉस बी का परिमाण लो या बी क्रॉस ए का परिमाण लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था अपना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज एक ध्यान रखिएगा कि जब भी किन्हीं दो सदिशों के लंबवत अगर आपको सदिश ज्ञात करना है तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, उनका क्या करना पड़ेगा? क्रॉस। तब अपने पास एक लंबवत सदिश आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ से एक चीज आपकी और आ रही है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में माइनस का फर्क होता है। ठीक है, और इन दोनों का जो परिमाण है वो क्या होता है? बराबर होता है। अब दोस्तों एक चीज देखिए, अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एन के। तो अगर दो सदिश जो हैं वो समांतर हो जाए, क्या हो जाए? समांतर हो जाए,
दो जो सदिश हैं वो क्या हो जाए, समांतर। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और डायरेक्शन इनकी जो है ऑपोजिट भी हो सकती है। इस कंडीशन में एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। इस कंडीशन में एंगल कितना आएगा, पाई। तो अगर दो सदिश जो हैं वो पैरेलल वेक्टर्स हैं या कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो अपने पास रिजल्ट क्या बना था, ए क्रॉस बी जो है वो क्या बना था, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एन केप। यहाँ डॉट नहीं है ना, साइन थीटा और एन केप। तो अगर दोनों के बीच का कोण 0 या पाई है तो साइन 0 और पाई कितना हो जाएगा, 0। मतलब अगर कोण दो सदिश जो है वो समांतर सदिश हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। क्या है कि अगर यदि ए वेक्टर पैरेलल टू क्या है, बी वेक्टर, याद हो गया। तो दो सदिश अगर समांतर सदिश हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज क्या होगा, 0। क्लियर है। तो ये 4 स्टार आपको याद हो गए फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। तो यहीं से आपको एक चीज़ देखने को मिल गई होगी कि कोई भी जो सदिश है, किसी भी सदिश का खुद के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, 0 प्रोडक्ट। क्योंकि खुद के साथ जो एंगल है वो कितना बनता है, 0, समांतर हो गया। और ऐसा होते ही उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, 0। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ध्यान देते हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये दोनों कितने आएंगे, 0 वेक्टर के बराबर। लेकिन अगर ऐसे दें आपको आई क्रॉस जे देखें तो देखो क्या आएगा ना। तो ये आप एक रूल याद रखना, ये हो गया आई जे के। तो आई और जे का क्रॉस किया तो क्या आएगा, के। जे और के का क्रॉस किया तो क्या आ जाएगा, आई। और के क्रॉस आई किया तो क्या जाएगा, जे। क्लियर है। तो आई क्रॉस जे जो है वो क्या जाएगा, के कैप। जे क्रॉस के कैप कितना जाएगा, आई कैप। और के क्रॉस आई कैप जो कितना जाएगा, जे कैप। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे है ना। ये हो गया आई जे और के। ठीक है दोस्तों। तो कैसे चल रहा है, आई क्रॉस जे जो है वो क्या जाएगा, के। जे क्रॉस के जो है वो क्या जाएगा, आई। और के क्रॉस आई जो है वो क्या जाएगा, जे। अगर इनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए ना, अगर इस डायरेक्शन में लेते हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और उल्टी डायरेक्शन में लेते हो तो क्या जाएगा, नेगेटिव। जैसे जे क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का के। ठीक है। के क्रॉस जे करोगे तो क्या जाएगा, माइनस का आई। और आई क्रॉस के करोगे तो क्या जाएगा, माइनस का जे। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। तो आगे चलें। तो अगर ऐसा करते हैं तो दो सदिशों का क्रॉस अगर एक्चुअल में करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए कि ए वेक्टर आपको दे दिया a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप। और बी वेक्टर आपको दे दिया a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। आपको बोला ए क्रॉस बी, दोनों का वेक्टर फॉर्म दे दिया जाए तो ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करोगे, तो वो सारणिक से ज्ञात करोगे। किसे ज्ञात करोगे, सारणिक से। तो हो जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। और लिख दो पहला वेक्टर a1 b1 c1, a2 b2 और c2। ऐसा करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा। जैसे इक्वेशन दे दिया आपको, यदि ए वेक्टर बराबर दिया आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप एंड बी वेक्टर दे दिया आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप हो तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। तो कैसे करोगे, ए क्रॉस बी जो किया वो कितना जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। पहला वेक्टर लिख दो 1 2 2, दूसरे कोएफिशिएंट 1 2 3। अब आपको सोल्व करना आता ही है, प्रसार विधि से लगा दो। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आई कैप, यह आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 4। फिर पहला प्लस होता है, दूसरा क्या होता है माइनस। ये गया तो ये 3 माइनस 2। फिर आ गया के कैप, तो कितना आ जाएगा, ये गया तो 2 माइनस 2। तो ये आ गया 2 आई कैप माइनस जे कैप और 0 के कैप। ये आपका क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से अब इसका अगर मोड ले लिया जाए तो अभी अपने एक रिजल्ट पता किया कि ए क्रॉस बी जो है वो कितना होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एन के, हाँ या ना। तो यहां से अगर मैं मोड ले लूं तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एन केप का मोड कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से दो सदिशों के बीच का कोण आ जाएगा साइन थीटा बराबर आ जाएगा दोनों का क्रॉस का मोड अपॉन इंडिविजुअल मोड का परिमाण। ये आपको ज़्यादा यूज नहीं करना। तो दो सदिशों के बीच का कोण का साइन थीटा कितना होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण अपॉन मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बताया था कि ए क्रॉस बी जो है वो ए के बी क्या होता है, लंबवत। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही ए क्रॉस बी जो है वो बी के बी क्या होता है, लंबवत। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो भी कितना आ जाएगा, 0। ये ध्यान रखना स्टार। तो अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दो सदिशों के लंबवत अगर एकांक सदिश ज्ञात करना है तो लंबवत सदिश कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी, और इसमें इसी के परिमाण से क्या दे दो, भाग। तो अपने पास क्या जाएगा, लंबवत एकांक सदिश। अब डायरेक्शन अगर ए क्रॉस बी के ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तब भी लंबवत है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है तब भी लंबवत है, दो डायरेक्शन आएगी तो क्या लगा दो, प्लस माइनस। तो अपने पास क्या आ जाता है, लंबवत एकांक सदिश। क्लियर है दोस्तों। तो यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे दे दिया आपको सदिशों दो आई कैप जे कैप के कैप व आई के माइनस जे कैप और 2 के कैप के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करना है तो पहले क्या चाहिए आपको, दोनों का क्रॉस और उसके परिमाण से क्या देना पड़ेगा, भाग। तो एन केप आपको जो बताया था प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, यही बताया। देखो देखिए, तो अब ए क्रॉस बी ज्ञात करना सिखाया था। अब ए क्रॉस बी ज्ञात करोगे तो अब देखो डायरेक्ट करते हैं, वो सारणिक से किया था, अब डायरेक्ट करते हैं ना। तो देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं। पहला वाला सदिश आ गया दो आई कैप जे कैप के कैप, फिर आ गया आई माइनस जे और माइनस 2 के कैप, ये था। इनका क्रॉस करना है तो पहले इसको छोड़ दो, इनको गुणा करो, -2 और ये -1। तो इस दर वाले में से इधर वाला घटा दो तो -2 माइनस -1 कितना बच गया, -1, है ना। देखो देखिए कैसे, आई वाला हटा दो, पहले आई लिख दो, यहाँ कुछ आएगा। फिर दूसरा वाला किस में होता है, माइनस में, तो यहाँ लिख दो -j और इधर लिख दो k कैप, इनके गुणा में कुछ आएगा। अब कितना कितना आएगा देखिए, पहले आई को हटाओ, इनको गुणा करो तो ये कितना आ गया, ये इसको गुणा करो और इधर से इसको गुणा करो, दोनों घटा दो तो ये आ गया -2 और -1, -2 में से -1 गया तो कितना बचेगा, -1। फिर दूसरे वाले को ले लो तो इनको गुणा करो, -4 और ये 1, -4 में से 1 गया तो -5। फिर इसको रख लो तो ये आ गया -2 और ये आ गया 1, तो -2 -1 तो -3, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब इसी के परिमाण से क्या दे दो, भाग। तो -1 का स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, और परिमाण से दे दिया भाग और बाहर लगा दिया प्लस माइनस। ये लीजिए आ गया, तो आ गया माइनस का आई कैप प्लस का 5 जे कैप -3 के कैप, और ये आ गया 25 और 9 और 1 10, तो √35 और प्लस माइनस ये आ गया लंबवत एकांक सदिश। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को पूछ रहा था कि ए व बी के लंबवत 10 इकाई का सदिश ज्ञात कीजिए, तो ये एकांक आ गया, इसको किससे गुणा कर देंगे, 10 से, तो ए व बी के लंबवत 10 इकाई का क्या जाएगा, एक सदिश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके है कि दो सदिशों का योग
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दो सदिशों का योग करके तीसरे के साथ क्या करो, क्रॉस, या उनका अलग अलग क्रॉस करके जोड़ दो, बात क्या है, बराबर। अब ज़्यादा काम में नहीं होने वाला, एक ट्रिक से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। ये आगे भी मल्टीप्लाई हो सकता है और पीछे भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो लीजिए ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो, हाँ या ना। एक प्रॉपर्टी और है आपकी कि कोई भी सदिश है, ए वेक्टर है, उसको आई के साथ क्या क्रॉस और उसी के परिमाण का होल स्क्वायर कर दो। उसी वेक्टर का जे के साथ क्या करो, क्रॉस, और उनके परिमाण का क्या कर दो, होल स्क्वायर। और उसी वेक्टर का के साथ क्या करो, क्रॉस, और उसी का परिमाण का स्क्वायर कर दो, तो ये आता है 2 mod ऑफ ए स्क्वायर। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वेक्टर का आई के साथ क्रॉस उसके परिमाण का स्क्वायर, जे के साथ क्रॉस उसके परिमाण का स्क्वायर, और के साथ क्रॉस उसके परिमाण का स्क्वायर जो है वो ट्वाइस ऑफ mod ऑफ ए स्क्वायर आता है। अगर इसका प्रूफ देखना चाहो तो आप ए को मान लो एक्स आई के, वाई जे कैप, जेड के कैप, फिर आई के साथ क्रॉस, क्रॉस का परिमाण लो और उसका स्क्वायर कर दो। इस तरीके से तीनों करके आप जोड़ दो तो आएगा 2 mod ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। एक प्रॉपर्टी और है कि दो सदिशों के क्रॉस का स्क्वायर और दो सदिशों के डॉट का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, तो वो होता है mod ऑफ ए स्क्वायर और mod ऑफ बी स्क्वायर। क्या है, दो सदिशों के डॉट का स्क्वायर और दो सदिशों के क्रॉस का स्क्वायर का योग जो है वो उनके इंडिविजुअल परिमाणों के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखते कैसे। अगर ये देखना चाहो तो देखो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, mod ऑफ ए mod ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप और उसका स्क्वायर। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, mod ऑफ ए mod ऑफ बी कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर। सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, mod ऑफ ए स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा एन कैप का स्क्वायर। एन कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन डॉट एन, और एन का एकांक सदिश तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा mod ऑफ ए स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, यहाँ से mod ऑफ ए स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन, तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। और ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 पुट कर दोगे तो अपने पास आ जाएगा mod ऑफ ए स्क्वायर और mod ऑफ बी स्क्वायर। याद हो गया। तो दो सदिशों के क्रॉस का स्क्वायर और उनके डॉट का जो स्क्वायर है वो उन्हीं के अलग अलग परिमाणों के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। एक आइडेंटिटी और है दोस्तों, और वो आइडेंटिटी है आपकी कि ए क्रॉस बी का जो का स्क्वायर है, क्या है, ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर है वो आता है mod ऑफ ए स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यह आता है सारणिक ए डॉट ए बी डॉट बी ए डॉट बी और ए डॉट बी। ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हो। ये भी आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहो तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। अभी जो किया था इसको क्या लिख सकते हैं, mod ऑफ ए का स्क्वायर mod ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का स्क्वायर कितना आया था, 1 लिखा था अभी पिछले में ना। कैसे लिखोगे, mod ऑफ ए mod ऑफ बी साइन थीटा एन कैप का होल स्क्वायर, तो अलग अलग कर दोगे तो mod ऑफ ए स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब आपको देखो इधर डॉट में चाहिए, तो डॉट किस में आता है, कोस में, तो साइन को लिख दो कोस में, तो ये आ जाएगा mod ऑफ ए स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए अंदर गुणा करा दो तो ये आ गया mod ऑफ ए स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर और माइनस mod ऑफ ए स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये आ गया mod ऑफ ए स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर। इसको देखो क्या लिख सकते हो, a डॉट बी का होल स्क्वायर। a डॉट बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, mod ऑफ a mod ऑफ b cos थीटा और उसका होल स्क्वायर तो mod ऑफ b स्क्वायर mod ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये देखो आ गया।
अब देखो इस सारणी को सोल्व करो, a डॉट ए क्या होता है मोड ऑफ ए स्क्वायर, b डॉट बी क्या होता है मोड ऑफ बी स्क्वायर, तो इसका करोगे तो मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर और ये हो जाएगा a डॉट बी का होल स्क्वायर। तो इसी चीज को अपन लिख सकते हैं a डॉट ए b डॉट बी a डॉट बी और a डॉट बी। इस a डॉट बी की जगह b डॉट ए भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपको एक तरीके से दिमाग में याद हो जाने से कई बार डायरेक्टली आपकी पूछ ली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रॉपर्टी है कि यदि A क्रॉस B दो सदिश है, उनके क्रॉस का परिमाण और उनके डॉट का जो परिमाण बराबर हो तो क्या दिया, दो सदिशों के क्रॉस का परिमाण और दो सदिशों के डॉट का परिमाण अगर बराबर हो तो उनके मध्य का कोण, उनके मध्य का कोण कितना होता है, कोण कितना होगा। ये आपका एक स्टार है, एज ए क्वेश्चन भी मान सकते हो, एज ए स्टार भी मान सकते हो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। इन दोनों का परिमाण बराबर दिया तो क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप और उसका परिमाण। राइट साइड में क्या है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। एन कैप का मोड कितना होता है, एक तो ये बन गया मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और ये आ गया मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। दोनों तरफ से मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आ गया साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो ये इधर भाग दिया तो ये टेन थीटा बराबर आ गया एक, और टेन में एक वैल्यू कितने की होती है, पाई बाई 4। तो दोस्तों दोनों सदिश, दो सदिशों का क्रॉस का परिमाण और डॉट प्रोडक्ट का परिमाण बराबर है, तो उनके मध्य का जो कोण होता है वो होता है पाई बाई 4। ऑलवेज याद रखना। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब देखो आपको डॉट प्रोडक्ट जो है वो बताया था प्रक्षेप। डॉट प्रोडक्ट का जो फिजिकल मीनिंग है वो होता है प्रक्षेप, और वो ज्ञात किया था। क्रॉस प्रोडक्ट का जो फिजिकल मीनिंग है वो होता है क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल। अब कैसे होता है आइए देखते हैं, ठीक है। तो एक आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दे दी जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर से, उनके बीच का कोण दे दिया जाए। क्या दे दिया कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के आपको स्थिति सदिश या दो भुजाओं के सदिश दे दिए जाएं और उनके मध्य का अगर आपको कोण दिया जाए तो जो क्षेत्रफल है वो होता है उनके क्रॉस से। और क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों द्वारा निरूपित है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है उन दोनों का क्या करो, क्रॉस कर सकते हो। अब जब क्रॉस किया तो अपने पास क्या आता है, एक सदिश आता है। लेकिन क्षेत्रफल क्या है, एक अदिश तरीके, एक तरीके से अदिश। परिमाण जब ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल का क्या होता है, अदिश। तो आप इसका क्या ले लो, मोड, और उसका क्या कर दो, हाफ। तो अपने पास क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब, जब आपको त्रिभुज की दोनों भुजाएं दे दी जाए तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, आपको भुजाएं नहीं दी जाएगी, आपको त्रिभुज के क्या दे दी जाएंगे, शीर्ष दे दिए जाएंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। कई बार आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए जाएंगे। क्या दे दिए जाएंगे, तीनों शीर्षों के निर्देशांक। तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो वो होता है डेल्टा। क्षेत्रफल को डेल्टा लिखते हैं 1/2। आप क्या करो, दो के जोड़े का क्या करो, क्रॉस। ए क्रॉस बी कर लो, बी क्रॉस सी कर लो और सी क्रॉस ए कर लो, और उनको क्या कर दो, जोड़ दो, और उसका परिमाण लेके क्या कर दो, हाफ कर दो। तो अपने पास क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। अब इसी त्रिभुज, ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज
का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि किसी चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों द्वारा निरूपित की जाए तो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है इन दोनों का क्या कर दो क्रॉस, और क्रॉस का क्या ले लो परिमाण, तब आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोस्तों इनके अपने को क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए क्रॉस बी आपको आना चाहिए, बाकी ए क्रॉस बी किया उसका क्या ले लिया परिमाण। ये कब, जब भुजाएं दी गई हो, जब भुजाएं हो। कई बार आपको भुजाएं ना देखे आपको क्या दे दी जाएगा विकर्ण, कि अगर आपको चतुर्भुज के दो विकर्ण दिए जाएं, वो दिए जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर, तब उसका क्षेत्रफल जब है वो ज्ञात करता आता है तो वो आता है ए क्रॉस बी का क्या लोगे परिमाण और उसका क्या करोगे आधा। अगर आपको समांतर चतुर्भुज की या चतुर्भुज की भुजाएं दी जाएं तो क्षेत्रफल होता है ए क्रॉस बी और उसका परिमाण, और अगर चतुर्भुज के विकर्ण आपको सदिश रूप में दे दी जाएं तब क्षेत्रफल होता है एक उन विकर्णों का क्रॉस और उसका परिमाण का आधा। कर सकते हो। अब देखो अगर ये जो क्षेत्रफल ज्ञात किया यहां पे देखो, अगर ये तीन बिंदु है तो क्षेत्रफल क्या है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए के परिमाण का आधा। अगर ये तीनों त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। इस अंदर वाले की वैल्यू 0 आनी चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल बना नहीं, त्रिभुज बना नहीं तो क्षेत्रफल कितना आता है 0। मतलब इन तीनों का योग जो है वो 0 वेक्टर आता है तो उसका परिमाण कितना हो गया 0। तो क्षेत्रफल 0, इसका मतलब तीनों बिंदु त्रिभुज नहीं बना रहे, और त्रिभुज नहीं बना रहे तो तीनों बिंदु क्या हो गए सहरेख। तो यहां से तीन बिंदुओं के सहरेख होने का कंडीशन भी आपको याद रहना चाहिए। तो वो कंडीशन क्या है कि तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तीन बिंदु अगर संरेख हैं तो प्रतिबंध क्या था कि इन तीन बिंदुओं से जो क्षेत्रफल बना तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये जो क्षेत्रफल बना है इसका परिमाण और आधा जो क्षेत्रफल बना उसकी वैल्यू 0 से, तो वो 0 तभी होगी जब इसकी वैल्यू क्या जाए 0 वेक्टर। तो तीन बिंदु अगर संरेख हैं तो ये जो चीज है वो कितनी आएगी 0 आएगी। याद हो गया दोस्तों, कर सकते हो हाँ या ना। आगे चले एक स्टार और देखते हैं। एक स्टार आपका और है, और वो आपका स्टार है कि ए वेक्टर का बी प्लस सी के साथ क्या किया क्रॉस, फिर बी वेक्टर का सी प्लस ए वेक्टर के साथ भी क्या किया क्रॉस, और सी वेक्टर का ए प्लस बी के साथ क्या किया क्रॉस। तो इसका जो आंसर है वो हमेशा आता है 0 वेक्टर। कितना आता है 0 वेक्टर। देखिए कैसे इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बी क्रॉस सी और बी क्रॉस ए। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा सी क्रॉस ए और सी क्रॉस बी। अब आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, मतलब माइनस का फर्क होता है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में किसका फर्क आएगा माइनस का कट जाएगा। ऐसे ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए में भी किसका फर्क आएगा माइनस का कट जाएगा। ऐसे बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी में भी किसका फर्क आएगा माइनस का तो कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0 वेक्टर। तो दोस्तों ये थे अपने डॉट प्रोडक्ट जो है उसके कुछ एप्लीकेशंस थे या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी है। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप व आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप से निरूपित की जाती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना है दोनों का क्रॉस और आधा, हाफ और क्रॉस का परिमाण।
अब आपको काम है क्रॉस करना, तो क्रॉस इधर कर लेते हैं। तो सीधा बताया था थोड़ी देर पहले 2i कैप जे कैप 2k कैप, ये आ गया i कैप 3j कैप और k कैप। तो कितना आएगा देखिए, ए क्रॉस, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस है तो -4 आई कैप, फिर ये गया तो ये 1 और -2 तो -1 तो माइनस माइनस प्लस जे कैप, और ये आ गया 3 - 2 के कैप। ये लीजिए, तो ये आ गया। इसका परिमाण भी ज्ञात कर लीजिए, ये लीजिए यहीं पे ज्ञात कर लीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 2 18। ये लीजिए, तो ये आ गया आधा और इसका आ गया √18, और क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना क्रॉस प्रोडक्ट और उसके एप्लीकेशन जो हैं वो आपने आज के लेक्चर में स्टडी किए हैं। तो दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मली आपका जो है वो है क्षेत्रफल ज्ञात करने के अंदर, है ना, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, और समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है दोस्तों।